गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी नी तोंगथोक अचाईमनी सालाओ चिबाई यापुरो। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरे लिए अभी कॉकबोरोक 50% समझ का है और 50% बोलने का है। इस कोविड ने मेरे टीचर को भी छीन लिया और मेरे कॉकबोरोक के लर्निंग प्रोसेस पे भी थोड़ा सा विराम चिन्ह स्टॉप लगा दिया। लेकिन I know that with the help of all of you, because the motivation I'll take from all of you will always help me to learn better, improve myself and being part of you. And मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि आज यहाँ पे मुझे बुलाया गया है, मुझे बोलने का अवसर मिला है और इस सभागार में ऑलमोस्ट 80% जो मुझे दिख रहा है 80% वो यंगस्टर्स हैं, वेरी यंग, वेरी टैलेंटेड, फ्यूचर एंड यूथ ऑफ माय कंट्री। हमारे पास ना बहुत सारी होप्स हैं क्योंकि मैं आपकी मदर हूँ, आपकी सिस्टर हूँ। आप मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हो, मेरे भाई जैसे हो, बहन जैसे हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो। आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स एंड मैंने ना बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया आप सबके लिए। बट आज मुझे ये देख के बहुत खुशी हुआ है, बहुत खुशी। यकीन मानिए कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं, जो सारी यंग बच्चियाँ आई हैं, उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल अटायर को पहना है। अपनी रीशा और रिगनई को आज रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, उसको इतनी ग्रेसफुली कैरी किया है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑल ऑफ यू। देखिए मेरे घर में भी बच्चे हैं, वो भी यंग हैं, इसलिए मैं यंग जनरेशन का थोड़ा सा नब्ज पहचानती हूँ क्योंकि मुझे उनके बीच में रहना पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं बहुत साल दिल्ली रही और दिल्ली में हमने ऐसा देखा, ऐसा सुना और ये सच भी है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न्स को बहुत सारा रेसिज्म फेस करना पड़ा। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कभी वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे हम दिखा सकें कि वो नॉर्थ ईस्टर्न्स बीइंग जनजातीय, वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आप एक बार मौका दें, हम आपको करके दिखाएंगे। कभी नेताजी ने कहा था कि मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। मैं कहती हूँ आप हमें मौका दें, मेरे जनजातीय भाई करके दिखाएंगे। अब जब मेरे बच्चे त्रिपुरा में आ गए, शिफ्ट हो गए, इतने साल से दिल्ली में थे, तो बहुत सी बातें होती थी अमेरिका, यूरोप की और वहाँ के कल्चर की। और जब वो त्रिपुरा में शिफ्ट हो गए, 2 साल वो यहाँ थे, अब वापस दिल्ली चले गए, एक चेंज मैंने उन लोगों में देखा, एक पॉजिटिव चेंज जो सिर्फ उन 2 बच्चों में नहीं देखा, मैंने इस पूरे वर्ल्ड में देखा है पिछले कुछ समय में। वो क्या है? वो ये है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी BTS फैन है, ब्लैक पिंक फैन हो गई है और मेरा बेटा जापानीज एनिमे का फैन हो गया है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माय त्रिपुरा एंड माय नॉर्थ ईस्टर्न प्योरली जनजाति ब्रदर्स एंड सिस्टर, दैट दे आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कल्चर, द फेसेस, the hereditary we have, the legacy we have, and the whole world now talk about BTS. Why I am giving example of BTS? क्योंकि BTS के facial expressions हमारे जैसे हैं, हम नॉर्थ ईस्टर्न जैसे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले जैस्मिन से बात हो रहा था तो उसे यही कहा कि हम क्यों कहें कि हम चाइनीज जैसे दिखते हैं। दिस इज सच अ बैड कमेंट। हम कहेंगे कि चाइनीज हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जैसे दिखते हैं। चाइना में बुद्धिज्म इंडिया से गया है तो आज वो बुद्धिस्ट कंट्री है, ना कि चाइना का कोई कल्चर हमारे यहाँ आया और हमने खुद को परिवर्तन कर दिया। सो दिस इज द डिफरेंस। हमें अंडरस्टैंड करना है, समझना है। मेरे यूथ को
लेके जाना है। मैं चाहती हूँ कि जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिले आप उसमें सक्सेसफुल हो। मैं यहाँ पे मेरे साथ उपस्थित जितने भी रिस्पेक्टेड सोसाइटी से जुड़े हुए पॉलिटिकली, नॉन पॉलिटिकली, सोशली लोग हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपनी अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मंच पे बैठे हुए हम चेहरों को देखें, उनकी प्रतिभा को देखें, उनके काम को देखें, तो हमें समझ आएगा कि इन सब में सिर्फ मैं एक ऑड वन आउट हूँ जो पंजाब से त्रिपुरा आ गई। और अब मेरे बच्चे भी जानते हैं कि मम्मी को आज पूछने पे कि कौन सी फेवरेट ड्रेस है तो वो यही बोलेगी कि मैं तो ऋषा और रिगने ही पहनूंगी। एंड आई लव इट। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ समय बाद शायद मैं ही भूल जाऊंगी कि मैं नीति देव हूं या देव वर्मा, क्योंकि दिस कल्चर, क्योंकि एक जब माँ होती है ना, वो बच्चे को सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं होती। वो जो रिश्ता होता है, वो जो रिश्ता बनता है, वो जो समय के साथ बॉन्डिंग बनती है, उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो वो एक माँ कहलाती है। पिता भी उतना ही हकदार है उस इज्जत का, मान का, लेकिन पिता कर्म क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, बच्चों के प्रति उसका समय कम होता है, तो माँ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो ये जो रिश्ता आप लोगों से रहते रहते 3 साल में बना है और आगे चलता रहेगा, इसने मुझे बहुत बदल दिया है। यकीन मानिए, मैं जितनी खुश अपने जनजाति एरिया में जाकर होती हूँ ना, मुझे इससे ज़्यादा खुशी पूरे विश्व में कहीं भी जाने से अब नहीं मिलती। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, बल्कि मैं वो आम व्यक्ति हूँ। मैं आपसे भी ज़्यादा पावरलेस व्यक्ति हूँ, आप भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि मैं तो किसी के प्रति अपना कुछ शब्द बोल ही नहीं सकती। मैं तो किसी के प्रति अपने किसी भी ऐसे विचार को भी नहीं रख सकती जो मैं चाह के भी रखना चाहती हूँ। देखिए, एक व्यक्ति का जब जन्म होता है, वो ये तय नहीं कर सकता कि उसको किस घर में पैदा होना है। वो राजा के घर में पैदा होगा या गरीब एक किसी आम झुकी झोंपड़ी किसी घर में पैदा होगा, ये भगवान तय करता है। लेकिन आगे की यात्रा हम अपने कर्म से पूरी करते हैं। कुछ दिन पहले मेरा मिलना हुआ नरेंद्र देव वर्मा जी से, जो जोरानी खरांग, विच मीन्स वॉइस ऑफ टाइम, आज की आवाज़, आज के जो टाइम है उसको जिस आवाज़ की ज़रूरत है वो कहलाता है। मैंने उनसे कहा कि अपनी कुछ कविताएं, आपकी जो पसंदीदा कुछ कविताएं हैं वो मुझसे शेयर करिए। मैं आप लोगों से सच में कहना चाहती हूँ, उन्होंने अपनी लिखी हुई 2 कवियों की कविताओं को मुझे अनुवाद करके हिंदी में बताया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई फील सो थ्रिल्ड। शायद और थोड़ा वो उसको एक्सप्लेन करते तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाते। तो सिर्फ लैंग्वेज की लिमिटेशन की वजह से, सिर्फ इसलिए कि कॉकब्रोक सबके लिए परिचित नहीं है, हम लोग शायद उतना समझ में नहीं पाते कि कितना दर्द, कितना डेप्थ, कितना इमोशंस जुड़ा हुआ है हमारे जनजातीय भाई बहनों के इमोशन से। ये कोई छोटा विषय नहीं है कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और बार बार हमारे यहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे त्रिपुरा के लिए गर्व की बात है। और उन्होंने मुझे एक अपना बहुत सुंदर सा एक वो शेयर किया अपना, कि वो स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। और उन्होंने तो मुझे सिर्फ केवल 2-3 मिनट की स्टोरी सुनाई थी और मेरा दिल इतना, हृदय खिल गया। आई फील सो डिलाइटेड कि मैं चाहूँगी कि जैसे भी हो, जहाँ भी हो, मैं, मेरी पूर्वोदय संस्था इस स्टोरी टेलिंग के काम में आपका साथ दे। हम चाहते हैं हर भाषा में हमारी कॉकब्रोक की कहानियाँ लोगों तक पहुँचें, विश्व तक पहुँचें। वो चाहे राइमा साइमा हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती इसलिए सच बोलूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है कौन कौन सी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं खुद सुनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे स्टोरी टेलिंग के कंपटीशन हो, मैं भी बैठ के एक आम आदमी की तरह उन्हें सुनूँ,
और फिर बाहर जाके मैं बता सकूं कि देखिए सुनिए हमारे यहाँ की कितनी सुंदर मधुर कहानियाँ हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये एक और बात कहना चाहती हूँ। देखिए हमारे यहाँ का हौजागिरी एक बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म है जो सबके बस की बात ही नहीं है परफॉर्म कर पाना। बहुत टैलेंट चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए उसको करने के लिए। मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ, चाहे हम इसे थोड़ा मॉडर्न टच दें, चाहे हम इसमें कुछ भी करें, लेकिन जैसे असम का बिहू फेमस है, हमारे त्रिपुरा का मोमिता और लबांग डांस एटलीस्ट पूरे विश्व में विख्यात होना ही चाहिए। जैसे हम छोटे थे और पंजाब से थे लेकिन हमें पता था कि बिहू होता है, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पंजाबी हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, गुजराती हो, मणिपुरी हो, उसको ये पता हो कि हौजागिरी के साथ साथ त्रिपुरा का एक और डांस बहुत सुंदर है जिसे हम मोमिता कहते हैं, लबांग कहते हैं। 50% लबांग तो मैंने भी सीख ही लिया देखते देखते। हौजागिरी देखने के बाद भी मैं कर नहीं सकती तो जो कर सकते हैं हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। और आज जो आप इतने सारे बच्चे यहाँ पे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो, मैं चाहती हूँ कि आप जो इतनी अच्छी सोच से जुड़े हो, आज हमारे बीच में पूर्णचंद्र जमातिया जी उपस्थित हैं, अतुल जी उपस्थित हैं, वीरचंद्र देववर्मा जी उपस्थित हैं और आपके मेंटर और जोरानी खरंग के एडिटर नरेंद्र देववर्मा जी उपस्थित हैं। आप इनसे जब जहाँ जैसे मिले, जैसा मौका मिले, इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे मुझे नहीं पता था कि लास्ट ईयर अतुल जी ने गीता रिलीज़ की है पॉप ग्रुप में। ऐसे ही सबने और बहुत तरह के काम किए हैं जिनको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जनजातीय जो है ना कल्चर, वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ जो राज परिवार है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन अ वर्ल्ड में ओल्डेस्ट डायनेस्टी होना अपने आप में बहुत बड़ा मान रखता है। इसी तरह जब डायनेस्टी इतनी ओल्ड है तो डेफिनेटली उसके साथ जुड़े हुए बहुत कल्चरल, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सी ऐसी, जैसे हमारा गोरिया है, ये कोई रिलीजियस बेस्ड नहीं है, ये हमारे कल्चर में है, ये कल्चर बेस्ड है। इसको जानना समझना हमारा बहुत ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगी, जहाँ जब भी मुझे मौका मिलेगा साथ देने का, खड़े होने का, मैं अपने जनजातीय भाई बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, आप सबके साथ मैं खड़ी रहूँगी। तो इसी के साथ मैं आप सबको कहती हूँ, अच्छे रहें, सुखी रहें और बहुत सारी उन्नति करें। Have a wonderful life ahead. Thank you.